हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के हों या एग्जाम्पल के हों, सभी मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में एक फाइल बना हुआ है मैथ का 10th के लिए, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज हम समांतर श्रेणी जो चल रहा है आपका चैप्टर, उसमें जो अंतिम एक्सरसाइज है प्रश्नावली 5 का ई, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी ऑब्जेक्टिव हैं, उसको मैं आज सॉल्व करने वाला हूं। और उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त। समांतर श्रेणी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप तैयार रहिएगा कि जब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन जो भी होगा मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, वो आपके स्क्रीन पर दिखेगा, इससे आपका समय बचता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ किताब से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, d क्या होता है, सार्वंतर। श्रेणी का जो सार्वंतर है वो d होता है। तो यहाँ पर लिखते चले। फर्स्ट क्वेश्चन है d का मान है -4। आगे n बराबर 7 है, पदों की संख्या n बराबर 7। आगे और an बराबर 4 है, an यानी कि nवां पद 4। तो a का मान बताना है। a क्या होता है, श्रेणी का प्रथम पद। श्रेणी का प्रथम पद a होता है और यहाँ पर कितना ज्ञात करना है आपको, ठीक। तो जो मान दिया गया उसके हिसाब से कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। श्रेणी का nवां पद an, जिसे हम tn भी कहते हैं, a + n - 1 × d से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो an का मान 4 दे रखा है और a तो आपको निकालना है n 7 - 1 d कितना है, -4। तो ये हो गया 4 बराबर a, 7 में से 1 निकालो 6 गुणे -4। कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। ये गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, -24, और ये इधर आएगा तो 4 + 24 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर होने पर चिन्ह बदलता है। अगर इधर -24 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा, 28। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 3.5, a का मान दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब a बराबर 3.5, d का मान 0 है, सार्वंतर 0 है, n बराबर 101। उसके बाद an पूछा जा रहा है आपसे। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा ही अंतर है। यहां पर an दिया था, a पूछ रहा है, यहां पर a दिया है, an पूछ रहा है, फार्मूला वही लगेगा। तो यहां पर फार्मूला वही है, an बराबर a + n - 1 × d। ये समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहां पर an आपको निकालना है, तो n का मान कितना दे रखा है, 101। तो आप a 101 भी लिख सकते हैं, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए वैसे। तो a मतलब 3.5। तो यहां पर n का मान 101 है, -1 × d मतलब 0 हो गया। तो यहाँ प्लस है 3.5 प्लस 101 में से 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 × क्या है, 0। तो 3.5 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो वही आएगा। यानी जो an का मान है वो कितना होगा, 3.5। सार्वंतर 0 था, और जानते हैं 0 का काम क्या होता है, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करें, चर हो अचर हो कोई भी नंबर हो, सब 0 कर देता है। तो केवल 3.5 बचेगा। तो an का मान यहाँ 3.5। कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। संख्याओं -10, -6, -2, 2 की सूची। एक सूची है यहाँ पर दिया है जिसके लिए हमें डी का मान क्लियर करना है, क्योंकि ऑप्शन उस हिसाब से दिख रहा होगा। तो चलिए इसे रेडी लिखते हैं। -10, -6, -2 और फिर 2, इस तरह से आपका है। तो इसमें डी का मान अगर क्लियर हो जाए तो ऑप्शन पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ए का मान कितना दे रखा है, -10, और ए से कोई मतलब भी नहीं है, चलिए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी बराबर कितना, सेकंड माइनस फर्स्ट होता है T2 माइनस T1। तो T2 यहाँ -6 है, माइनस T1 कितना है, -10। तो ये -6 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो कितना आ जाएगा 4। तो डी 4 आएगा। तो अब यहाँ पर कौन से ऑप्शन में डी 4 है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट। तो इस तरह से जो शुरू के 3 क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व कर दिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये सब देखेंगे। तो इसको हम पहले साफ कर दें। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। समांतर श्रेणी एक दिया है, कह रहा है इसका ग्राहों पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, -5, फिर -5/2, फिर 0, फिर 5/2। कह रहा है ग्राहवां पद बताना है। ग्राहवां पद इस तरह से चले लगा दिए। तो समांतर श्रेणी में कोई भी पद ज्ञात करना हो, उसके लिए हमने बताया था कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d पता होना चाहिए। तो यहां पर a का मान कितना दे रखा है, -5, सार्वंतर d सेकंड माइनस फर्स्ट, -5/2 माइनस कितना, -5। तो ये हो जाएगा -5/2, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 यानी कि 5/2 आएगा। डी का मान 5/2 है। तो 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद क्या होगा, a + 10d। तो मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी चलिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पर हिंट के लिए, याद रखिए हमेशा के लिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। समांतर श्रेणी होती है a + d, a + 2d, a + 3d, इस तरह से बढ़ती जाएगी और लास्ट में क्या मिलेगा, a + n d। जहां तक जाएंगे इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये प्रथम पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही पांचवा। तो ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे हम ये जो प्राप्त किए हैं ये फार्मूला से ही आया हुआ है। अब जैसे अगर पहला पद होगा तो d के साथ एक कम का गुणा रहता है, तो यहाँ पर a रहता है। अब ये दूसरा है तो d के साथ अब 2 में 1 कम करेंगे तो 1 ही आएगा, तो a + d होगा। यहाँ पर तीसरा पद है ये, तो 3 में से 1 कम करेंगे 2। चौथा पद है तो d के साथ 1 कम का गुणा है। तो इसी तरह से अगर 11वां पद है तो क्या लिखेंगे, a + 10d। अगर नहीं पता है तो ये फार्मूला है a + n - 1 × d, उसमें रखेंगे यही आएगा। तो चलिए 11वां पद हो जाएगा -5 + 10 × d, यानी कि 5/1 कट गया, तो -5 + 25 कितना हो जाएगा, 20। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 20 है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो विकल्प बी है वो क्या है आपका, करेक्ट। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उस समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद -2, प्रथम पद -2 है, सार्वंतर भी -2 है,
डी बराबर भी -2 है। के प्रथम 4 पद हैं, प्रथम 4 पद, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, प्रथम 4 पद मैंने लिख भी दिया है। तो चलिए प्रथम पद a -2 है, दूसरा पद a प्लस डी, या फिर ऐसे लिखते चलिए, दूसरा पद ये a1 था, प्रथम पद यही हो जाएगा, तो ये a2 है, तो a2 यानी कि a प्लस डी, तो a का मान -2, d का मान -2, तो कितना हो जाएगा -4। तीसरा पद a प्लस 2d, तो a मतलब -2, 2 इंटू डी -2, तो ये हो जाएगा -2 -4, यानी कितना -4। चौथा पद a4, a प्लस 3d, a मतलब -2, 3 इंटू डी, डी मतलब कितना -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 -6, यानी कितना -8। तो यहाँ पर हो जाएंगे, पूछा क्या था प्रथम 4 पद, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे, -2, फिर उसके बाद -4 -8, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या है, करेक्ट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लीजिए अच्छे से। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन आप हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए लंबा नहीं होता है इसमें, और आपको अच्छे नंबर दे सकते हैं ये, ठीक। तो कैलकुलेशन में घपला मत करिएगा, जितना लिखना चाहिए उतना लिखना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम तो है नहीं कि केवल ऑप्शन ही चेक करना है, आपको रिटन एग्ज़ाम देना है तो थोड़ा बहुत सॉल्व भी करना होगा, टाइम भी देखना है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं होगा तो थोड़े से ही टाइम में ही कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा कर देंगे, लेकिन जितना आवश्यक उतना आप दिखा दिया करें, कोई ज़रूरी नहीं है इतना बड़ा सॉल्व करने की, ठीक। जैसा नंबर देखिए कितने नंबर का है उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, उसके बाद आने वाले क्वेश्चन। तो इसको मिटा दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां से उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम 2 पद -3 और 4 है। तो यहाँ पर प्रथम 2 पद मान लीजिए कि a1 कितना दे रखा है -3, और दूसरा पद a2 कितना है 4। तो कह रहा है मैं 21वां पद निकाली, यानी a21। कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रथम पद दे रखा है और दूसरा, तो यहाँ से प्रथम पद और सार्वंतर क्लियर हो जाएगा। तो अगर a1 है तो इसी को हम a कहते हैं, यानी ये 3 है -3, और a2 कितना है 4। तो यहाँ से हम d निकाल सकते हैं सार्वंतर, a2 माइनस a1 से, यानी दूसरे में से अगर पहले वाले पद को घटा दें तो सार्वंतर आ जाएगा, 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो चलिए 21वां पद है, 21वां पद क्या होगा बताइए, a प्लस 20d, तो a का मान -3 प्लस 20 और d का मान 7, तो 7 दूनी 14, 137 आएगा। कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर विकल्प बी करेक्ट है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, दूसरा पद यानी a प्लस डी, और 5वां पद 25 यानी a प्लस 4d 25 है, 7वां पद पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। तो चलिए जो मान पता है उसको लिखिए। दूसरा पद 13 है,
यानी a प्लस डी बराबर कितना है 13। तो इसको एक समीकरण मान लीजिए। ऐसे ही पांचवा पद 25, तो ऐसे आप लिख लीजिएगा अगर दिक्कत ना हो तो। दूसरा पद 13, इसीलिए ऐसे लिखा जा सकता है। पांचवा पद दे रखा है 25, तो अगर पांचवा पद 25 है तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस 4d, तो यहां 25 हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों को हल करके a और d निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पद निकालना है तो a और d पता होना चाहिए। तो चलिए घटा देते हैं। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो यहां पर अगर हम फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएं, देखिए चाहे सेकेंड में से फर्स्ट घटाइए चाहे फर्स्ट में से सेकेंड घटाइए, आंसर सेम आएगा। तो अगर एक में से दो घटाएंगे तो a में से a गया 0, d माइनस 4d माइनस 3d हो जाएगा। 13 में से 25 निकालो -12, तो ये तो कट गया, और 3 चौका 12, d का मान कितना आ गया 4। अगर d आया है तो d किसी में रख दीजिए, a आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं। समीकरण 1 से तो यहां पर हो जाएगा a प्लस डी, डी यानी कितना 4 बराबर 13 है, तो a का मान कितना आ जाएगा 9। तो a पता हो गया, d पता हो गया, तो अब कौन सा पद निकालना है, सातवां। तो यहां हो जाएगा सातवां पद क्या होगा a प्लस 6d, यानी कि 9 प्लस 6, d मतलब 4, तो ये 9 प्लस 24, तो कितना आ जाएगा 33। तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर भी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बड़ा है या छोटा। चलिए आ जाएगा इतने में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब इसमें कह रहा है एक श्रेणी दे रखा है, कौन सा पद 210। तो पहले श्रेणी नोट करें, 21, 42, 63 और आगे भी है 84, ऐसे डॉट डॉट कितना है 210। कौन सा पद यानी कि n का मान निकालना है। तो यहां पर a कितना दे रखा है 21, d कितना आएगा सेकंड माइनस फर्स्ट, तो आ जाएगा कितना 21 d। यल अंतिम पद है 210 दे रखा है। तो अगर अंतिम पद दे रखा है तो n का मान कैसे निकालें, फार्मूला है इसका यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल को ही हम nवां पद या अंतिम पद भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर l का मान कितना दे रखा है 210, a 21, n निकालना है, तो d कितना है 21। तो ये हो गया 210 बराबर 21 प्लस गुणा करिए 21 n माइनस 21, ये तो कट गया। 210 बराबर कितना 21 n, ये तो कट गया फिर, तो n का मान कितना आ गया 10। तो यानी 10वां पद 210 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका 10वां पद है। अगर ऐसे ही श्रेणी आगे बढ़ता रहेगा तो 10वां पद कौन सा होगा 210। तीनों क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी ही सही है। 6, 7, 8 स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया क्वेश्चन 8 तक सॉल्यूशन। तो चलिए पहले इसको हम मिटा दें। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है, यानी कि d कितना दे रखा है 5,
तो कह रहा है A18 माइनस A13 आपको बताना है। देखिए यहाँ पर पदों के बीच का अंतर पूछा गया, जैसे 18वां पद जो है और जो 13वां पद है उनके बीच कितने का अंतर है, टोटल अंतर हमें बताना है। देखिए अगर ये 18वां पद है और ये 13वां पद है तो दो लगातार पदों के बीच का अंतर कितना है, 5। दो लगातार पदों के बीच का अंतर कितना है, 5, और यहां पर सार्वंतर भी 5 है। तो अगर 5 पदों का अंतर है तो हम 25 कर देंगे डायरेक्ट, या फिर ऐसे समझिए आप A13 A14 A15 A16 A17 A18 इस तरह से क्रम होगा श्रेणी का। तो सार्वंतर का मतलब यही होता है दो लगातार पदों के बीच का अंतर 5। तो यहां भी अंतर 5 होगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो सभी दो लगातार पदों के बीच का अंतर 5। तो बताइए यहां पर जो संख्या होगी और यहां पर जो संख्या होगी, बताइए कुल कितने का अंतर होगा, 5 गुणे सार्वंतर भी 5 है। तो यानी कौन सा नंबर होगा, 25। तो यहां पर विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर ये विकल्प करेक्ट है आपका। आप ऐसे भी कर सकते थे 18 और 13 5 हुआ, और प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर है 5, तो 5 × 25 25, या ऐसे समझ लीजिए दूसरी भाषा में। चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कुछ वैसा ही दिख रहा है। उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है, डी निकालना है। और दे रखा है कि A18 माइनस A14 कितना है, 32। तो इसी के जैसा ही है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जैसे 5 अंतर था तो 5 × 25 आ गया। यहां पर कितना अंतर है, 4। तो अगर 32 में आप 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो उसी का उल्टा हो गया। तो यहां पर 32 और अंतर कितना है, 4 का, तो आंसर कितना आएगा, 8। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इतने में आ जाएगा, देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, दो समांतर श्रेणियों का एक ही सार्वंतर है। दो श्रेणी है और दोनों श्रेणियों का सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। माना पहली व दूसरी श्रेणी का सार्वंतर डी है। डी होता ही है, डी मैंने मान भी लिया। दोनों श्रेणियों का, एक का प्रथम पद -1 है और दूसरे का -8। तो पहली श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना है, -1। दूसरी का प्रथम पद, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद, इसको कैपिटल ए मान लीजिए, -8। तब इनके चौथे पदों के बीच का अंतर क्या होगा, बताइए। पहली श्रेणी का चौथा पद, यहां लिखेंगे पहली श्रेणी का चौथा पद, बताइए क्या होगा, a + 3d होगा। पहली श्रेणी का चौथा पद ही होगा, a + 3d होगा। तो यहां पर a -1 है, +3d वैसे ही रहेगा। अब यहां लिखेंगे दूसरी श्रेणी का चौथा पद, कैपिटल ए हो जाएगा क्योंकि वही मैंने माना है। तो a मतलब कितना, -8 + 3d। अब इनका अंतर निकालना है, ठीक। तो कह रहा है कि दोनों श्रेणियों के चौथे पदों का अंतर क्या होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहां लिखेंगे अंतर, अंतर निकालते हैं, -1 + 3d। अंतर का मतलब यही होता है कि बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक।
तो अगर माइनस आ जाएगा तो माइनस हटा दिया जाता है। तो चलिए यहाँ माइनस लगा देते हैं और इसको अलग रखते हैं। -8 प्लस 3d, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 3d, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कट गया। तो अब ये कितना आ जाएगा? 7। 7 का अंतर होगा, यानी पहली श्रेणी का जो भी पद है और दूसरी श्रेणी का जो चौथा पद है उनमें अंतर कितने का है? 7 का है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? ऑप्शन नंबर सी, ठीक, करेक्ट है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसको मिटा दें। चलिए, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में, यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, एक समांतर श्रेणी है उसके 7वें पद का 7 गुना, जैसे दिया है वैसे लिखिए। 7वां पद का 7 गुना, यानी कि ऐसे बराबर है किसके? उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। 11वां पद का 11 गुना, ठीक है। तो 18वां पद पूछ रहा है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करके कुछ निकालते हैं मान। 7वां पद यानी कि a प्लस 6d, यहां पर 7 है। 11वां पद यानी a प्लस 10d इंटू कितना है? 11। तो अगर यहां गुणा करेंगे 7a और यहां 42d, यहां 11a और यहां 110d हो गया। अगर इसको आप हल करेंगे तो 7a माइनस 11a और ये है 42d माइनस 110d बराबर क्या? 0। पक्षांतर कर ली। तो अगर यहां पर हम ये 11a है तो 7 में से 11 निकालेंगे तो -4a होगा, और इसको अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 2 निकाले 8, तो यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 4 निकालो 6, -68d बराबर क्या? 0। तो आप अगर यहाँ पर -4 से भाग दे दें तो a बराबर a प्लस 17 चौका 68 बराबर 0, या -4 कॉमन लेकर के उधर भेज दीजिए, 0 बटे समथिंग सब 0 हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? 18वां पद जो पूछा गया था वो आ चुका है। तो ये जादुई वाला क्वेश्चन था, हल करते करते वही पद आ गया जो पूछ रहा था। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सतर्क रहिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, यहां पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये 12 था। अब 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। एक श्रेणी है और कह रहा है अंत से चौथा पद बताना है। तो पहले श्रेणी को नोट किया जाए। चलिए नोट करते हैं। -11, -8, -5, इसी तरह से है 49। अंत से चौथा पद आपको निकालना है। अंत से चौथा पद, ठीक। तो अंत से अगर कोई nवां पद निकालना है, फार्मूला इसका चेंज हो जाता है, थोड़ा सा होता है। अंत से rवां पद या nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ a पहले लिख लीजिए, वैसे a की जरूरत होती नहीं है इसे। तो n का मान तो क्लियर है 4 है, l का मान 49 है। तो यहाँ लिखेंगे अंत से 4वां पद।
या चौथा पद L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही वाला फार्मूला होता है। ठीक, तो ये nवां पद के लिए है, तो यहां हो जाएगा L का मान कितना है रख दीजिए 49, 4 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी तो अभी निकाले नहीं है, निकाल लीजिए यहाँ पर। तो डी बराबर होगा -8 माइनस 11, -8 कितना हो जाएगा +11 कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर डी का मान 3 है, तो यहाँ 3 रख दीजिए 49, तो ये कितना हो जाए 4 में से 1 निकालो 3 यानी 9, यानी कितना आ जाएगा 40। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही था और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो ये 12 और 13 हो गया, देख लीजिए अच्छे से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो थियरी है, इसको तो बिना हल किए आंसर देना है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबद्ध प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है। पाइथागोरस आपको पता ही होगा, वो समकोण त्रिभुज के लिए इन्होंने अपना नियम दिया था। न्यूटन फिजिक्स केमिस्ट्री में है, ठीक है। गॉस ये भी फिजिक्स में है, लेकिन ये जो है इसका विकल्प सी गॉस ही सही होगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात करने से संबद्ध प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है, गॉस। गॉस ने ही सबसे पहले सॉल्व किया था 1 से 100 तक की संख्याओं का योग समांतर श्रेणी का फार्मूला लगा के। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी यूक्लिड, ये ज्यामिति के जनक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले इसको क्या किया जाए, मिटा दिया जाए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5, क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पद a बराबर -5, सार्वंतर 2 है d बराबर 2, तो प्रथम 6 पदों का योग यस 6 बराबर निकालना है। तो देखिए अगर हमें पदों का योगफल ज्ञात करना है तो उसके लिए 2 फार्मूला है। एक तब लगाते हैं जब प्रथम पद और अंतिम पद पता हो, एक तब लगाते हैं जब अंतिम पद न दिया हो। तो यहाँ अंतिम पद दिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास फार्मूला हो जाता है तब Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी में रख दीजिए, काम तमाम हो जाएगा। यस 6 बराबर 6/2 2a यानी कि -5 और प्लस n-1 इंटू डी 2। तो यहाँ हो जाएगा 3, कट जाएगा 3 हो जाएगा। और उसके बाद -10, 6 में से 1 निकालो 5 और दूना कितना 10, तो यहाँ हो जाएगा 3, ये तो कट गया 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो यानी कि 6 पदों का योगफल कितना होगा 0। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या बोला गया है, समांतर श्रेणी है, कह रहा है के प्रथम 16 पदों का योगफल। तो श्रेणी नोट किया जाए 10 6 2। इसी तरह से प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S 16 ज्ञात करना है। तो A का मान कितना है 10, D कितना होगा 6 - 10 यानी कि -4, और n का मान तो यहीं से क्लियर है 16 है। तो यस n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर मान रखा जाए यस 16 बराबर n/2 16/2 2a यानी कितना होगा 10, 16 - 1 d कितना है -4,
तो ये हो गया 8, ये 20, 16 में से 1 निकालो, 16 में से 1 निकालेंगे 15, 15 चौका 60, माइनस 60 ही रहेगा। 8 गुणे माइनस 40 माइनस 320 आ गया। यस 16। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए वाले में ये वैल्यू दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। चलिए अब बढ़ते हैं। अच्छा ये 16 था। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और उसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कह रहा है। किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 1, यानी प्रथम पद a का मान दे रखा है 1, an यनवा पद an दे रखा है कितना है 20, यसन 399 दे रखा है। तो कह रहा है यन बताइए। तो देखिए यहाँ पर 2 समीकरण बनाना होगा क्योंकि an दे रखा है तो एक यनवा पद के लिए फार्मूला, यसन दे रखा है तो यसन वाला फार्मूला। तो चलिए पहले हम यनवा पद वाला फार्मूला लगाएंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ an कितना दे रखा है 20, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी यानी कि नहीं पता। तो अगर ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 19 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ सकती है। 399 यसन दे रखा है, वहाँ से एक बना लीजिए। यसन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यसन है 399, n अता पता नहीं है वही निकालना है। 2a यानी कितना है 1 और इसका टोटल मान हमें पता है 19, तो यहाँ प्लस 19 हो गया। अब ये इधर आएगा तो 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 3 6 1 7, तो n हो गया यहाँ पर और ये 2 1 कम 2, तो ये 21 आएगा। तो काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 7 21 हो गया, 3 दूना 6, त्रिछा 18, त्रिछा 18 हो गया 18। ठीक है, नहीं हाँ ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 8 56, n का मान 38 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सार, ये हो गया सी, ये आपका विकल्प हो गया 17वां का सी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या बोला गया है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, गुणज यानी मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है इसकी क्लास मैंने बहुत अच्छे से ली है, देख लीजिएगा। बेसिक मैथ में है, मैथ्स मैजिक प्लेलिस्ट में बना हुआ है फाइल, तो वहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणज का योग। 3 के प्रथम 5 गुणज का योग, ठीक, ये आपको निकालना है और यही इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए गुणज किसी भी नंबर का निकालना है तो आप पहाड़ा पढ़ लीजिए। जैसे 3 का गुणज निकालना है, 3 का पहाड़ा पढ़ लो, जितने तक चाहिए वहां तक गुणा कर लो। 5 गुणज तो श्रेणी हो जाएगी 6, 3 है तो 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15। 5 गुणज चाहिए थे, आ चुके हैं। इन्हीं का योगफल करना है, चाहे तो ऐसे डायरेक्ट जोड़ दें, लेकिन यहाँ पर फार्मूला लगा लीजिए। a बराबर 3, d बराबर 6 माइनस 3, कितना आएगा 3। अब फार्मूला है हमारे पास, अंतिम पद पता है तो आप ये वाला फार्मूला लगाइए, n/2 a प्लस एल वाला। यस 5,
n/2 5 है तो 5/2 a प्लस l, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 15 3 18, ये कट गया 9 बचे 45, S5 कितना आ गया 45। तो कौन सा विकल्प सही है देख लीजिए, 45 यानी ऑप्शन नंबर ए है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और समांतर श्रेणी द एंड हो गया। तो जितने भी एक्सरसाइज हैं या एग्जाम्पल हैं उसमें जो भी क्वेश्चन है मैंने उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कराया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसीलिए तैयारी एकदम ज़बरदस्त रहनी चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आए, छूटना नहीं चाहिए आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, शुरू से देखिएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।